वेलकम टू बल्दिया, खाया पिया चल दिया। ये मैंने खाया पिया चल दिया बल्दिया की वजह से नहीं कहा। असल में ये कहानी आजकल हमारी फूड स्ट्रीट की है, होटलिंग की है और रेस्टोरेंट की है कि लोग खाते पीते हैं और चल देते हैं। असल में आज हमारा जो टॉपिक है वो फूड क्रेज पर है, फूड कल्चर पर है। तो अब लोगों से पूछते हैं कि वो क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, फायदेमंद है, नुकसानदेह है, और घर का खाना चाहिए या बाहर का खाना चाहिए, कितना फायदेमंद है। आइए लोगों से बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। क्या मंगवाया आपने? हमने अभी टिक्का खा रहे हैं और इससे पहले हमने रोल मंगवाया था। अच्छा, तो रोल आपने भी रोल खाया जी, और टिक्का भी खाया है? खा रहे हैं टिक्का। ब्रोस्ट। अच्छा, और यहाँ पे सिर्फ ब्रोस्ट मिलता है क्या? नहीं, यहाँ तो हर आइटम है भाई। हमने यहाँ कढ़ाई खाई है, टिक्के खाए हैं और मलाई बोटी खाई है। टिक्का खा रहे हैं। टिक्का खा रहे हैं। हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? हम लोग तो यहाँ 2-3 बार आते हैं भाई। ये कभी कभार दोस्तों के साथ आ जाते हैं वीकेंड पे। महीने में या हफ्ते में, यानी कि हर होटल पे जाते हैं माशाल्लाह। आज दोस्तों का प्रोग्राम बना था, बहुत अरसे बाद मेहमान भी आया हुआ था। इतनी महंगाई है, आप अफोर्ड कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का दिया हुआ है, उसको लगाओ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगा तो है, अभी सब पे डिवाइड होगा तो महंगा नहीं लगेगा। बस सभी देंगे। क्या हो गया, महंगाई है तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। तो घर पे ये नहीं बन सकती क्या? बनती है ना, घर पे कढ़ाई बन सकती है, ये तो नहीं बन सकता है। ब्रोस्ट नहीं बन सकता? खास तौर पे दिल्ली का ब्रोस्ट ये तो नहीं बन सकता है ना। बन सकता है तो मगर भाई क्यों खा रहे हैं? इसके अच्छा जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। घर के खाने में फायदा है, घर के खाने में फायदा है। क्यों घर के खाने में फायदा क्यों है? साफ सुथरा तरीके से बनते हैं ना। वैसे तो घर का होता है, बाहर आ जाते कभी कभार तफरी के लिए, एंजॉय के लिए। तो ये आपने जो खाया है उसके क्या फायदे क्या है? फायदे तो कुछ भी नहीं है, बस फायदा ये है कि दिल को सुकून मिल जाता है कि हमने अपनी पसंद का खा लिया, जो हमारा इस टाइम दिल कर रहा था हमें वो चीज मिल गई। फायदे तो बाहर के खाने में तो मेरे को नहीं लगते। नुकसान तो बहुत है, मैदे का होता मसला। फायदे तो कुछ नहीं है इसके, बस बाहर के खानों का नुकसान। बाहर का नुकसान है। हमने शौक होता है खाने का, पसंद अपनी पसंद का खाओ। फास्ट फूड के नुकसानात तो हैं। फास्ट फूड के नुकसान आते हैं क्या? जैसे कि मैदे की खराबी होती है, गर्मी हो जाती है और दिल के अमराज बढ़ते हैं इससे। अच्छा, काफी सारे नुकसान हैं और भी। हाइजेनिक है नहीं है ये खाने? अनहाइजेनिक है, लेकिन सम टाइम हम हाइजेनिक कर लेते हैं इसको पेट में जाने के बाद। अच्छा, हाइजेनिक कैसे करते हैं? थोड़ा चूरन वूरन खा के थोड़ा आजमा कर लेते हैं। ये हेल्दी है। हेल्दी है। इन चीजों का तो बहुत नुकसान है ना। बस आंखों देखा हजम नहीं होता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी सामने नहीं है, आंखों देखा हजम नहीं होते और देख लिए बस फिर नहीं खाना। लोगों में फूड क्रेज बढ़ता जा रहा है ना, फूड कल्चर बढ़ता जा रहा है, और आप जाहिर है ओनर हैं, तो क्या मतलब ये बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, हम तो बोलेंगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन से आते हैं? मिडिल क्लास आते हैं, अपर क्लास आते हैं? सारे माशाल्लाह। और हेल्दी फूड है ये? हेल्दी है, हेल्दी में समझ लो कि ये हेल्दी है। ये बारबेक्यू हो गया, ये कोयले में पकड़ा, ये बहुत हेल्दी है। ये हेल्दी है। ये हेल्दी। और बाकी तवा ये थोड़ा भारी आइटम, भारी आइटम भारी हजम आइटम नहीं होते। हजम नहीं होते। तो फिर उसको हजम करने के लिए क्या करें? इसको हजम करने के लिए आपको वॉक करना पड़ेगी, और क्या करना वॉक करनी पड़ेगी या चूरन वूरन खा ले? चूरन खा ले या वॉक कर ले। शेख, सुना अपने लोगों की बातों को, अब कुछ क्वेश्चंस रेज करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 कि लोगों का महंगाई की दुहाई देना और फिर महंगे होटलों और रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाना, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्वेश्चन नंबर 2, घर के साफ सुथरे और मयारी खाने खाने के बजाय बाहर के गैर मयारी और सफाई को टोटली रद्द करते हुए चटपटे वक्ती तौर पर जायका लेने के लिए खाना खाना खतरा है जिंदगी और सेहत के लिए, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 3, अब तो अपर क्लास के लोग ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास के लोग भी बाहर खाने को तरजीह देते हैं। खासकर वीकेंड्स पर तो ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे खाने के होटलों और रेस्टोरेंट्स पर खाना मुफ्त फराम किया जा रहा है। इस तरह के लाइफ स्टाइल अपनाकर और अपनी हैसियत से ज्यादा अखराजात करके और इस तरह के खाने खाकर अपनी सेहत को खराब करने के इंतजामात करना समझ से बालातर है। आखिर इसका सद्देबाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में जाकर खाना खाना और बाजारी खाना खाना, इसमें हमारे बुजुर्गान दीन का क्या तर्ज अमल था? प्लीज शेख बताइए इन तमाम सवालात के बारे में कि आखिर दुरुस्त क्या है? आपने आखिर में इसका मतलब सारा जवाब दे दिया ना कि हमारे बुजुर्गान दीन का तर्ज अमल क्या था, इसमें सब आ गया। मैं तो अपनी सोच रहा था कि ये इतना खर्चा करते हैं होटल में खाकर, हम चरागा
चला का मुझे याद आ जाता है कि इनको समझाओ कि घर में खाए, पैसे बचे हमको दे दो गरीबों के लिए। तो बहरहाल एक आजकल है तो फूड कल्चर है, उम्दा खाने वगैरह ये हलाल हैं, गुनाह नहीं है खाना, लेकिन एक बीमारियां इससे आती है। अब जिसको ये गालिब गुमान है कि ये खाऊंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा, तो अब इसको खाने की इजाजत नहीं मिलेगी। पेट भर गया और इतना भर गया कि अब खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, है ना, तो भी उसको हराम लिखा है बाहर शरीयत में कि अब मजीद खाएगा तो गुनाहगार हो ना, हराम। तो अब ये कि जो ये खाते हैं पैसे दे देकर बीमारियां खरीद रहे होते हैं, तो पैसे बचाओ, तहरीक जारी रहेगी, ये आप नारा अपनाएं और घर का खाएं। ये तकरीबन 80% बीमारियां ये पेट भर कर डट कर खाने से होती हैं। और इसमें भी फिर ऑयली जो हैं, जैसे ऑयली खाने, तले हुए खाने, फिर ये चटपटे और अटपटे खाने से ये नुकसान, पेट, मैदा, तवा। देखिए जवानी में इतनी समझ नहीं आती, जब तबीयत सही होती है आदमी अपने को कुछ नहीं होता, अपने को कुछ नहीं होता, अपने को कुछ नहीं होता। और जब कुछ होता है ना, तो जितनों को कुछ होता है ना, वो भी शायद इसी तरह कहते हैं अपने को कुछ नहीं होता। तो इस तरह मतलब अगर आप कम खाने पर अगर कमर बांध लेंगे, ये हमको लगता है कि और कमजोर हो जाएंगे, यार पेट भर के खा ले तो जरा यूं हिम्मत रहेगी। ये भी नफ्स का धोखा है। कम खाने से हिम्मत ज्यादा आती है, ताकत ज्यादा आती है। ज्यादा खाने से हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं या वॉशरूम के चक्कर लगते हैं। इमाम गजाली ने तो लिखा ही है ना कि जो ज्यादा खाते हैं लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, ज्यादा खाने वाले वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं, नमाज की जमात भी बेचारों के खतरे में पड़ जाती है। जैसा अब कभी आ गया तला हुआ तो थोड़ा सा ले लिया, कभी कोई, जितना हो सके अगर हम बचेंगे ना उनको फायदा होगा। अगर यार कुछ नहीं होता तो ऐसा होगा कि फिर बिस्तर पर पड़े पड़े फिर आप कुछ ऐसा हुआ कि अब नहीं जाता यार, क्या करें, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अगर डर डर के खाएंगे ना हम, तो इंशाल्लाह अपने मतलब सेहत अच्छी रहेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।